इधर भी जो इश्यूज जिन पे बात हुई है, गैंग रेप, फीमेल इनहेरिटेंस की डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये भी एक इसमें एक सब्जेक्ट है, थीम है कि भाई इनको देने की तो कोई ज़रूरत नहीं। उसकी सारी फिर क्या है कि आपके फादर की का उनकी ज़िंदगी के बाद आपको कोई शेयर इवन ड्यूरिंग लाइफ उनकी चीज़, उनकी जायदाद या उनकी अर्निंग में से कुछ नहीं मिलता। बाप का पैसा आ रहा है लेकिन यमुना और उसकी माँ को उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। जो दादी हैं वो सांप की तरह बैठी हुई हैं पैसे पे और अकाउंट पे। तो ये वाली चीज़। फिर कज़न मैरिज जो कि आजकल दुनिया का हॉट टॉपिक है, यूके में बैन किया जा रहा है इसको। अच्छा, really? हाँ जी, बिल पास कर रहे हैं कि जी यूके मैरिज मतलब कज़न मैरिज जो है यूके में बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि सालों से देख रहे हैं वो ट्रेंड कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ एबनॉर्मल चिल्ड्रन, और वहाँ इलाज फ्री है और इतने ज़्यादा ही लाइबिलिटी बन जाते हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए। जहाँ इतना ज़्यादा हाई रेशो किस तरह देखेंगे? फिर जो आम लोग इलाज कराना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। एक बहुत बड़ा बर्डन है ऑन द इकोनॉमी और आपको पता है दुनिया का क्या हाल है। तो ये बिल पास अगर हो गया, मैं कह रही हूँ हमारे ड्रामों में तो हम यही दिखा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा ड्रामों में इसको डिस्करेज वैसे अब आगे थोड़ा करना चाहिए कि कोई बहुत ये ज़बरदस्त बात नहीं कि हर ड्रामे में, हर फैमिली में, हर जगह कज़न ने कज़न से ही शादी करनी है। तो लेकिन इसमें जो है वो एक काइंड ऑफ इसलिए दिखाया है कि कहानी की ज़रूरत है, वो इतना ज़बरदस्ती नहीं है, कहानी की ज़रूरत है, इसलिए कज़न मैरिज को भी डिस्कस किया जाएगा और एक्सप्लॉइट करके कज़न मैरिज ये इशू इसमें आएगा विच आई लाइक कि चलो ये वाली चीज़ भी दिखाएं। बाकी कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स, ये फैमिली इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने अजीब लोग हैं ना इसमें, छोटे भी और बड़े भी नहीं समझ आ रहा बहुत। और बड़ा इंटरेस्टिंग था जो इन एपिसोड्स खास तौर पे 4 और 5, 4 मुझे थोड़ा स्लो लगा फर्स्ट 24 मिनट्स बिकॉज इट वाज मोर अबाउट यमुना, कोर्ट कचहरी। ये मैं देखना चाह रही थी उस लड़के ने क्या करना है। वो मुझे बड़ा अच्छा उसने एक्टिंग की है भाई, अम्मार ने। तो अम्मार और वो माही, उसका मैं देखना चाह रही थी जहाँ एपिसोड 3 एंड किया। तो 4 में मुझे 24 मिनट वेट करना पड़ा टू फाइनली फाइंड आउट कि अब क्या हुआ। तो कहानी थोड़ी सी आगे चली, लड़की शुक्र है बरी नहीं जहाँ थी। में फ्रीज हुआ था वाला एपिसोड, वो कितनी हाँ। कि उसकी दोस्ती उधर आ गई है। बिल्कुल। और अब वो बड़ा, क्योंकि मैं वो मुझे कोर्ट रूम ड्रामास वैसे बहुत पसंद है, मुझे क्राइम स्टोरीज में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये मेरे टाइप का ड्रामा है और एक्टिंग बहुत अच्छी, कोई इसमें ओवर तैयार नहीं हुआ, ओवर कोई फजूल नहीं चल रहा, बड़ा रियलिस्टिक सिंपल अच्छी पेस में। 24 मिनट्स के बाद जब शुरू होता है तो पता चलता है शी इज़ अलाइव द गर्ल, और वो चुप नहीं रहेगी। एक बड़ा ही ख़तरनाक खौफनाक ज़बरदस्त सीन आया, एक कैरेक्टर आई है भाभी, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। भाभी ने तो मेरा दिल गुर्दा सब जीत लिया, मिल जाए कहीं। बहुत ज़बरदस्त अदाकारी। तुम कुछ मत बोलो, तुम नहीं ऐसा नहीं था, इतना हल्का ना लो। मुझे तो आपको पता है मुझे कौन से कैरेक्टर्स पसंद है, मासूमा की माँ, उसके बाद भाभी पसंद आई। तो भाभी में कुछ तो होगा, बताती हूँ भाभी में क्या था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसामा थोड़ा अच्छा। कोर्ट वाला भी अच्छा सीन लग रहा है। पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी, किस तरह से सलमा हमारी दोस्त भी हैं, वो इतना ज़बरदस्त उसने पटाया दीपक परवानी को कि वो मान ही गया, इजाज़त दे ही दी। और सबसे हसीन सीन, अमेजिंग। बहुत दफ़ा देखा है बाप को बेटे को पीटते हुए, डांटते हुए, लेकिन जो इस दफ़ा हो गया इस ड्रामे में ये कभी नहीं हुआ। जिस तरह से दीपक परवानी ने अम्मार को मारा है, अपने बेटे को पकड़ के मारा है, और वो जिस तरह शूट हुआ है, 1 टेक था, वो क्या था, इतना नेचुरल, इतनी ज़बरदस्त पिटाई और खड़काई की है ना कि वो कहाँ पर उन्होंने कितनी ब्लॉकिंग की होगी, क्या क्या सोचा होगा, कहाँ पे डायलॉग बोलना है, क्या इट वाज लाइक वो इम्प्रोवाइज हो रहा था। इट वाज 1 टेक ही था। तो कैमरा था ना उसमें दीपक परवानी के, उसने इतनी जान मारी उनके पसीने छूट रहे थे, चश्मा उठा के यूं फेंका, ये किया क्या और वो लग रहा था थप्पड़ पड़ रहा है उसका हाथ यूं। वो तो वो दोनों एक्टर्स, डीओपी, डायरेक्टर हमारे कमाल है। आपको जिस तरह वो आपने सीन, वो हर बच्चे को देखना चाहिए ताकि वो उस सीन से डरेगा, आइंदा उसके जहन में आएगा कि मेरे बाप ने भी ऐसी मेरी पिटाई करनी है। फिर आके वो जो बैठा है ना उसमें क्या था वो, उसकी कुर्सी भी नहीं थी, काउच भी था, ऑटोमैन था क्या, उधर आके जो बैठा है, उसके बाद जो उसने बैठ के फिर पटाई की है, फिर अच्छा बाप को पता होता है। हाँ। तो वो उसको ना बेवकूफ़ बना रहा था, जो कि हमारे ऐश के जुनून में नहीं हुआ। बाप को वहाँ भी पटाई करनी चाहिए थी शिरोज़ की, लेकिन क्या इसने हमारा नहीं नोज़र कि तू नहीं किया होगा। जो चाय खानों में बैठ के तू जो पीता है ना, तेरी शक्ल पे नजर आता है, वहाँ क्या बैठ के तो पीता है। हाँ, पता सब कुछ होता है, लेकिन अब ये कि उसकी इज्जत दाव पे लग गई है। और उसके बाद उसने फ़ौरन इसका पासपोर्ट लेके, पासपोर्ट नहीं बस सूटकेस पैक करवा के इसको भिजवा दिया। तो ये सीन्स, कहानियाँ वही हैं,
बस कभी कभी पेश ऐसी की जाती है कि लगता है पहली दफ़ा सुनी है और देखी है, दिल को छू जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था, बच्चे की पिटाई वाला, हाँ याद रहेगा। एक पिटाई वाला मैंने सीन तो मुझे एक सीन दिखाना बहुत है अच्छा लगा, बच्चों जहाँ को। पे वो दोस्त बता रही थी जहाँ से खड़े होकर दीपक सुन हाँ, रहा था, that's इतना very अच्छा शॉट, beautifully shot. कि वो एक एक्चुअल के हाँ वो कहाँ से expression. खड़ा होकर सुन रहा है, एक्सप्रेशन। आई थिंक दीपक फिर उसके बाद वो जब दीपक परवानी, हर एक्सप्रेशन जो था, फिर उसका बनियान में खड़े होना, बिस्मा का आना, हाँ तज़ीन का आना, और उसके बाद तुम्हारे हाथ तो बड़े मुलायम हैं। हाथ पकड़े और सारा, वो भी एक काफ़ी खौफनाक सीन था। वेरी नाइस। आई थिंक दीपक परवानी स्टोल द शो एंड तज़ीन वाज आल्सो अमेजिंग। बाकी सब तो हैं ही अच्छा, लेकिन ये सीन्स इन एपिसोड में ख़ास इनके थे। Emoji. तो या आई लव्ड इट। और भाभी मेरी फेवरेट है। आई बी कमिंग सून ऑन क्या ड्रामा है आफ्टर 5 मिनट्स। मरीना जी, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी की जो ये पब्लिश होनी चाहिए, ये जो भी आपने लिखा हुआ है ना ओए इसका, होए, कितना मजे का होगा। फेंकती है कितनी। हाँ। It's a good idea. You should keep them. You can. एक नोट्स क्या लिख के आए थे? What was your opinion on a particular drama? लाइन्स सीन, दीपक के सीन के अलावा मुझे यमुना का अच्छे सीन लगे, जहाँ उसको फिर बॉस डांटता है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखें तो आप बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं। वो बार बार जब वो अपना, और ये बड़ा अलग सा है कि कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि हीरोइन हमेशा बहुत अच्छा बोलती है और हीरो को उसकी हर बात अच्छी लग रही होती है, लेकिन यहाँ उसको बात अच्छी लग रही है लेकिन वो हर दफ़ा उसको टोकता है, डांटता है, करेक्ट करता है। ट्रेन कर रहा है ना उसको एज अ लॉयर कि आपने जज्बात में नहीं आना जब आप कोर्ट में हाँ, खड़े हो। फिर उसके बाद वो कहता भी क्या है मैं आपको छोड़ दूँ, तो वहाँ शी रिफ्यूजेस। तो मुझे अच्छा, वो भी मुझे अच्छा लगा कि क्यों भाई, क्यों आपके साथ बैठ जाऊँ गाड़ी में, नहीं जाना मुझे, खुद चली जाऊँगी। तो वो बहुत स्मार्ट, एक अच्छी चीज़ है जो आप, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं फेडअप हो गई थी, हम दिखा रहे थे कि जी लोग काम कर रहे हैं और बस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोलीग्स हैं, जान पहचान है, रेस्टोरेंट चले गए, और उसके बाद फिर मियाँ को बुरा लगे या बीवी को आग लगे तो क्या हुआ, हम तो कोलीग्स हैं। तो आप ये थोड़ा सा अब जो प्रोफेशनलिज्म दिखाने लगे ना ड्रामा में, ज़रूरी है कि आप पहले दिन या बॉस के साथ या कुलीग के साथ फ़ौरन ना रेस्टोरेंट में अकेले पहुंच जाएं, आप प्रोफेशनली काम करें। नादिया जी, राइटर कितने मज़े की चीज़ लेके आया है, जो केस भी डिस्कस हो रहा है कि उसमें एक लड़की ने काफ़ी अरसे के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीटू वाली जो चीज़ है, ये कि एक लड़की ने मुझे बाद harass में किया क्यों गया था, किया? बाद में क्यों किया, उस पर जो डिस्कशन था दैट वाज वेरी स्मार्ट जो राइटर ने लिखा है। हाँ, इसकी यमुना की फ्रेंड भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, और उनका मतलब द वे द स्टोरी इज़ गोइंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कि डिप्राइव्ड हैं, जहाँ यमुना कहती है कि मुझे मेरे कज़न का पुराना आप पराठा खिला देती हैं, और आप कहती हैं कि जी बहुत अच्छा है, तो हम लोग के डिस्क्रिमिनेशन है इस घर में। अब बड़ी क्लियर हुई हैं बातें कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है तो और कितनी बुरी है। खैर नहीं, और वो यमुना और उसामा का जो सीन है दफ्तर में, जब वो कहती है आपने उन लोगों को भी ऐसे ही मशवरे दिए थे लड़कों को, तो कहते नहीं लड़के तो पहले ही से समझदार होते हैं। हाँ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अ गुड तो टॉपिक। अच्छी अच्छी लाइंस हैं, कुछ ना कुछ सिखाई रहे हैं। जो मुझे भाभी की लाइंस थी, जो फिर आते हैं भाभी की तरफ, ये कौन सी वाली भाभी है? यार ये the ये girl माही who की gets- भाभी थी। the अच्छा, girl बड़ा who gets उस वक्त raped. तक मैं बहुत सीरियस माहौल में थी, क्योंकि वही था, बच्ची कितनी बुरी हालत, आप सोचें इतना बुरा उसके साथ हुआ कि वो अधमरी पहुंची है। अब जरा सा उसको होश आया तो उन्होंने पता नहीं क्यों घर में और किसी को नहीं, भाभी को बुला लिया, ना भाई को फोन बहन किया, नहीं थी वो, I ना think वो मुझे लगा भाभी थी, भाभी। ना बाप को फोन किया। हालांकि ऐसे में आप She बड़े must कोई have किसी को asked, बुलाते she हैं। must have asked. बारह लोग नहीं, वो कैसे थे, हम बात कर सकते हैं क्या, बस उसे female बुलाई नहीं, होगी ना। इसकी बुरी नसीब थे इस लड़की के बेचारी की। एक तो इसके साथ ये हुआ, दूसरा भाभी आ गई। शायद बाप या भाई डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन भाभी ने, अब सोचिए जो लड़की अभी होश में आई है इतनी बुरी हालत में, अब भाभी ने जो पिटना वहाँ डाला है, तुमने बयान नहीं देना, नहीं तुम पहले तो मुझे बताओ, तुम हॉस्टल, अब वो होश में आई है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ, तुम हॉस्टल से बाहर कर क्या रही थी, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की, मारा तुम्हें, बताओ तो मुझे क्या हुआ, उसका बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ, माही क्या हॉस्टल से रात को क्या करी थी, ये किस रिपोर्ट की बात कर रहे? अरे भाई, जो तूने सांस नहीं लेने दिया बच्ची को, इतनी मुश्किल से वो आई है होश में, तो तुम्हारी ट्रेन चली है, उसके बाद उसको क्या पता, उसको खुद याद नहीं होगा या वो होश में नहीं है, आप पूछे डॉक्टर से पूछे, नहीं बताओ तुम हॉस्टल को क्या करी थी, हॉस्टल से बाहर तुम क्यों थी, और ये डॉक्टर यहाँ जी, तो बताइए लोग बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ये क्या था? सब उसने एक सांस में भाभी ने बोला, और वो अभी उसने पहली आंख खोली है, पहली आंख खोली है माही ने बेचारी ने, और भाभी ने जो उसका सर खाया, उसने कहा होगा कि प्लीज मेरे जो है ना ये सर पे हथौड़े मार रही औरत, निकालो इसको। नहीं, उसने कहा होगा जो रात को ड्रिंक दी थी ना मुझे, एक और दे दे। लग ही गया इतना। हमशा की कंपनी में हो आजकल जी। तो फिर बहुत ही वो अजीब लग रहा था मुझे।
उसे डिस्करेज करिए कि बयान नहीं देना। आई थिंक देखिए नादिया, नहीं ऐसा वो होता मैं है। नहीं उसको कुछ कह रही, बट वो तो कहते ही हैं कि भाई ना बोलो। मुझे उससे पहले जो उसने इंटरव्यू किया ना, इसकी इंटेरोगेशन की है बच्ची की, मुझे वो बड़ी हैरान family लगी। पूछेगी तो सही एक ना। सांस में नहीं, वो एक सांस है बहुत लंबा लंबा था, पहले आराम से, कोई बात नहीं, वो होश में आई है बहन, वो कहाँ से तुम्हें कहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 मैं पहाड़ी पे जा रही थी, ओके। नंबर 2 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। 3rd क्या, डॉक्टर क्या बोल रहा है, आई हैव नो आइडिया। लोग क्या बातें करें, आई डोंट केयर। वो बैठ के ये बताती उसकी हालत है ये। तो फिर एक्सीडेंट हुआ, मंगे तुम्हें मारा क्या हुआ, ये इसने एक दफ़ा नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। हालांकि चीख चीख के उसकी हालत बता रही है कि इसके साथ बुरा हुआ है, ये नहीं पूछा बाप भी को ये डॉक्टर क्या कह रहा है, तुम्हें किसी ने मारा है, और जो ऑब्वियस बात है वो उसने पूछी नहीं। भाभी व्हाट हैपेंड टू यू, ये क्या हो रहा था। उसके बाद फिर भाभी को जब शुक्र है पुलिस लेके गई, मेरा भी दिल कर रहा था लेके इसको जाए। उसके बाद वो गई है, पता नहीं क्या हुआ, रुकी है 1 मिनट, लास्ट अच्छा लुक जब आप लेके उसको जा रहे हैं तो ले जाए ना, आपने रोक भी दिया फिर ना पुलिस वाली ने, अब वो भी रुकी ज़ाहिर है, है look और भी भाभी भी रुकी है 1 मिनट, चला है वो, देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। ड्रामा भी कुछ होता है। ये बड़ा अजीब ड्रामा था, नादिया। क्या ड्रामा था ये। नादिया तो देखिए ड्रामा ना एक अलग ऊंचाई पे गया जब भाभी आई है। पहले एक अलग, मुझे कि तुम दिखाओ ना, मैं कहूंगी 2 ड्रामे हैं ये एक ड्रामा नहीं है। उससे पहले जो हुआ मुझे ठीक उसके लगी बाद भाभी, तो तुम क्या देखो। परेशानी जब होती है आप ऐसे सवाल नहीं, पूछते नहीं, हो जल्दी से, नहीं, बताओ क्या हुआ, नहीं, किस तरह से जिस हुआ, और तरह आप उस- बस के सिनेरियो में नहीं जा रहे होते। एक्सक्यूज मी, सवाल देखा था बच्ची का? एक्सक्यूज मी प्लीज। और अच्छा फिर उसका, माय नेम इज एंथनी गंगा। हाँ तो बस वो मुझे, मैं कह रही हूँ कि जितना इंटेलिजेंट ये ड्रामा है, जितना समझदार एग्जीक्यूट हुआ है, जितनी अच्छी लाइंस हैं, उसमें ये भाभी आउट ऑफ प्लेस थी, ये सीन और ये डायलॉग्स आउट ऑफ प्लेस थे। मुझे एकदम लगा मैं कुछ कोई और लगा दिया मैंने, यूट्यूब वीडियो क्या चल रहा है वही चल रहा है। तो फिर इट वॉज नॉट मैचिंग, यू सी, ये वजह, टाइम एंड प्लेस गलत थी बस। बाकी फिर मैं अगली बात बताऊंगी नेक्स्ट। उसमें राइटर को मैं दे रही हूँ 8 मरीना जी। So this entire thing about men against women, meaning जो एक टॉपिक होता है ना कि men versus women, जो ये बच्चे वगैरह सारे बैठ के बातें कर रहे थे बोर्ड रूम में and all that, it was I think well crafted, अच्छी बातें हो रही थी, foreign you know balanced हो रही थी। It wasn't कि सिर्फ women bashing हो रही थी, it wasn't कि men bashing हाँ, हो सिर्फ रही ये नहीं होता कि मर्द जो होता है वो कभी कभी ऐसा कर लेता है मर्द तो जो तुम काम के होता है दर्द वो। की तरह बर्दाश्त कर लेना। हाँ, so कपड़े मैंने तय और करने लग जाना। मजाक में भी मजाक में भी वो कह रहे थे। और तो वो लड़का कहता है ना इसी बहस में, घर का खाना कौन पकाएगा, वो पूछता है ना। सो आई एम थिंकिंग तो ये, लेकिन थिंकिंग देखें, घर का खाना कौन पकाएगा, यू वोंट से कि चलो मैं पका लूँगा, या बट देन देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट, घर का मुलाजिम पकाएगा या खानसामा पकाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की ही पकाए। यू नो, इस बहस में जब हम पढ़ जाते हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ के अगर आप भी काम करने लगे, हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, हु इज़ गोइंग टू कुक द फूड, हु इज़ गोइंग टू, यू नो, दिस इज़ द क्लासिक विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग अटेंशन टू, कि यही चीज़ होती है ना। बिकॉज हम लोग कब से सुन रहे हैं कि लड़कियाँ अपनी डिग्रीज जो हैं लड़कों की सीट्स मार देती हैं, बिकॉज डॉक्टर बन के फिर वो घर बैठ जाती हैं वंस दे गेट प्रेग्नेंट, मीनिंग अपनी नौकरी नहीं करते, दे इवेंचुअली एंड अप इन देयर होम। इट्स अ एज ओल्ड डिस्कशन दैट। मुझे इस सीन को देखने के बाद मुझे एक बात याद आई। मैं 5 से 2 साल पहले आई वाज इन थाईलैंड, मैंने एक एयरबीएनबी किया। हाँ। और इत्तेफाक से 2 जगह मुझे जाना पड़ा, 2 घरों में। उन घरों में वो फंक्शनल घर थे, फैमिलीज रह रही थी, उन्हें कमरा अपना एयरबीएनबी कर दिया तो आप लेके रह सकते थे। वहाँ किचन खाली थे। तो मैंने जो हाउस लेडी थी उनसे पूछा, मैंने कि ये आपका किचन क्या, कहते हम ये तो 4-5 साल हुए हमने ख़त्म ही कर दिया, हम नहीं लाते क्योंकि बाहर वो 24/7 एक है, वो आपको मिलता है, आप गर्म फूड लाइव करके खा लें। किचन में हम क्यों इतना टाइम ज़ाया करें जब बाहर चीज़ें, और वो इतना सस्ता था कि पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आपको समझ लें कि आप एक बहुत They didn't cook at all. हाँ भाई भी घर होते थे, सबको साथ देखना, एक ही ड्रामा देखना, तो इसलिए ड्रामास बनाए बड़े केयरफुली जाते थे कि सब देख रहे हैं। अब ये कि आप अपनी मर्जी से देखें, जो ड्रामा दिल करे, जिस मर्जी टाइम दिल करे, YouTube पे। हाँ यूट्यूब पे ये वो आप देख सकते हैं। इसलिए ड्रामास में बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, और ये सिर्फ अब फैमिली के उसका नहीं कि जी अब्बा भी देख लें, बच्चे भी देख लें, अब हर तरह के सब्जेक्ट पे बात हो रही है। बिकॉज
हर एक का व्यू काउंट कर रहा है अलग अलग, वरना पहले एक घर का एक व्यू होता था कि जी हाँ जी इस घर में देखा गया। अब कितने लोग देख रहे हैं, किस एज के देख रहे हैं, कि एक घर से कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। वैसे तो आपको इतना अच्छा डेटा मिल रहा है। दिस इज अ गुड पॉइंट बिकॉज आगे जाके दे मे आल्सो डू अ यूट्यूब वर्जन एंड अ नॉन यूट्यूब वर्जन। या ये भी आ सकता है आगे जाके। हाँ एडिट जैसे हमारा भी तो है ना, अनकट एक आप अब्बू के साथ बैठ के देखिए, एक आप अकेले देखें। तो ये हमारे भी शो में हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमने तो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस ड्रामे में जो हमने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, दीपक परमानी ने जब बेटे को मारा, जब हम ऐसा सीन शूट करते हैं ना, मुझे तो बड़ा सीरियस लगा। वहाँ एक अलग माहौल होता है, उससे पहले जो हमारी तैयारी होती है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो डायरेक्टर बुलाते हैं, अच्छा जी सीन आ गया है, आपने मारना है, आपने मार खानी है, अब आप बताएं किस तरह करना है। डायरेक्टर पूछता है कि आप क्या, फिर वो एक दूसरे से एक्टर्स बात करते हैं कि यार मुझे असली नहीं मारना, या ये कि आप मार दें, नहीं मुझे मारना नहीं आप मार दें, मैं खा लूंगी या खा लूंगा। शर्माते हैं। हाँ, फिर ये पहले हमारी निगोसिएशन होती है कि मैं खाऊंगी, तुम अच्छा सच्ची मारोगे तो कितना मारोगे जोर से, अच्छा कितना होगा। लड़के वैसे कहते हैं कि हमने रियल करना है, लड़कियां थोड़ा हम कहते हैं यार ड्रामा कर रहे हैं, सो व्हाट, चीट कर लो, क्या हो गया, असली तो नहीं मैं थप्पड़ खाऊंगी। मैंने वैसे थप्पड़ एक असली खाया था और मैं उस सीन में थी ही नहीं, चलो इसलिए मैं शूट किया, असली थप्पड़ खाया उधर जाके गिरी। जब सीन चला ना तो ये था कि जिसने मारा और उसके ऊपर, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, वही डायरेक्टर थे, उनका ड्रामा था। ऐसे गया, मैं नाम नहीं ले रही, ऐसे उनके क्लोज और मैं तो गिरी भी पड़ी मेरा शॉट ही नहीं था। उसके बाद मैंने कहा मैंने कभी असली पत्थर कह रही हूँ, थप्पड़ नहीं खाना, पत्थर ही था जो मुझे पड़ा था, वो भी फ्रॉम अ मेल। तो अभी देखिए ना आएगा थंबनेल, किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर नादिया के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। नादिया खबरदार, सोशल मीडिया वाले बहुत खुश होंगे। नहीं लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा अजीब में सर, बहुत बड़ा हैंड हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ड्रामा याद आ गया और मुंह में ऐसे पकड़ के बैठी थी, जो मैं कभी खाया नहीं, फर्स्ट थप्पड़ था इन माय लाइफ। तो अंगारवादी का सेकंड पार्ट, एक में तो आप थी ना, वो बल्कि मेरे वाले में आप थी। हाँ जी, उस ड्रामे में वैसा गलत याद नहीं है। हाँ आप थी, पहली वाली में ज़ेबा बख्तियार थी, दूसरे में आप थी और मैं थप्पड़ खा रही थी। क्या बात कर रही हूँ, पहले दूसरा तीसरा एक ही अंगारवादी? नहीं, अंगारवादी दो आए थे। मैं सेकंड वाले में थी। रियली? बस कोई थे हस्ती, तो बस वो ऐसे आया, मैं नहीं आई। तो इस सीन में, ऐसे सीन्स में जहाँ मारना होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसकी से आती है, डायरेक्टर से इसके नहीं यार आई वांट द रियल थिंग, या कभी कभी डायरेक्टर बताते भी नहीं और कान में कहते हैं मार देना। ये हुआ है, ये बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ हुआ है कि वो माँ ने आके धड़ रेडी नहीं थे आप। अच्छा, मुझे ना अक्सर जब मेरे स्क्रीन के बेटे होते हैं ना, क्या उनको थप्पड़ जब लिखा होता है तो कहते हैं आप हमें मार दे, कोई मसला यार, मेरा हाथ है बहुत भारी तो मैं मार देती हूँ। और उसके बाद वो बैठे होते हैं। तो आपने कितनी चपेड़े मारी आज? चपेट क्वीन बहुत। अच्छा, मैं उसके बाद से मैं चीट करवाती हूँ। अतीका जी है चपेट क्वीन। असली चपेट मारते हैं, मैं तो अब चीटिंग में असली चपेट बोलते हैं, असली शवारमा। मैं तो ना असली मारती हूँ और ना, और खास तौर पे सबसे बुरा क्या होता है वो करम, जो मौत होती है हमारे लिए, बच्चा। मैं एक ड्रामे में थी जहाँ बच्चे को मारना था और उसको तो इतना सबने मारा, मैं इतना वो बार मेरे तो आके मैं तो कहती थी निकाल दो ड्रामे से, फेंक दो, मैंने करना ही नहीं। तो मैं वो चीट करना या ना ही मारना, लेकिन मैं इतना फंस गई इस ड्रामे, पहले मुझे मार पड़ती है, फिर बच्चे को मैं भी मार रही हूँ, सब भी मार रहे। इट वाज हॉरिबल, इट वाज टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और वो बच्चा उसके बाद इतना रोया है। एक सीन था जिसमें बार-बार द चाइल्ड वाज, एक्टर है, बच्चा आता रहता है, क्या उम्र 10 साल 11 नहीं, वेरी बैड। बाद में इतना रोया फिर सब, और वो डर गया, वो डायरेक्टर ने बार-बार करवाया, बार-बार करवाया, शुड नॉट बी अलाउड। फिर मैं बस बहुत बुरा, चाइल्ड। तो ये इसलिए जो मारने वाली बहुत ओरिजिनल लड़ाई, बहुत दीपक ने जो मारा है, बहुत ओरिजिनल है। और मेरे ख्याल सब तीनों एक ही पेज पे थे, दोनों की शाबाशी के, उसने असली मारा और उसने असली खाया। एक्टर ने हमारे, क्या नाम है इनका? नमीर खान ने बड़ी जंप है ये मैं के बाद, मैं में तो बड़ा नॉन सीरियस सा कैरेक्टर था, उसमें भी यही रोल था। हाँ, लेकिन बट यहाँ ही इज डूइंग बेटर, यहाँ ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और इवन मुझे जो अच्छा कौन सा इसका मार खाने वाला सीन, नमीर बहुत अच्छा था। दूसरा जहाँ तुम अकेले अपने आप से बैठ के पता नहीं क्या बोल रहे थे, इतना अच्छा था वो, अकेला माइम कर रहा था द होल सीन, इट वाज ब्यूटीफुल। और वो कह रही थी देखो ये पागल और ये गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, कभी कुछ, वो मूव्स बहुत अमेजिंग थे, बहुत अच्छा सीन था, मैं तो वो बस बेस्ट लगा। He's also interesting to look at. He's a different face. ये लगता है कि इसने कुछ काम करके ही बड़ा आया है घर वापस, बाहर से कुछ गड़बड़ी करके आया है, इसको देख के लगता है ना, मैं क्यों ऐसा लग रहा है हमें।
लेकिन सूट किया कैरेक्टर पे बहुत अच्छा था। बस मैं जल्दी 2-3 और बातें बता दूं। बस डायरेक्टर का चेक, मुझे लगा माही का मेकअप वाज नॉट गुड, इट लुक लाइक ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक मिक्स्ड विद वैसलीन। अच्छा, आई लाइक द गेटअप। मुझे बहुत Really? नहीं, मुझे आई लाइक द नहीं, हमने I बहुत think बेहतर मुझे- मेकअप मैं देखा एक चीज़ है। बोलूँ आप लोगों को, एक तो ये भी होता है आपके अपने मुझे टीवी नहीं। की सैचुरेशन भी कर रहा होता है। मुझे बहुत सही लग रहा था क्योंकि बहुत सही नहीं, हमने दूसरे ड्रामों में देखा कितना बेहतरीन मेकअप देखा। मुझे यहाँ थोड़ा आई डोंट नो, लेकिन मेरे टीवी पे जो मैंने देखा मुझे वो कलर clean her up once she comes into but the there's a hospital. bruising and Bruising there's है ना? नहीं ब्रूजिंग के अलावा This भी was था। lipstick had हाँ, gone लिपस्टिक in में her. थोड़ा सा लगा। That I और feel और आई मेकअप इतना ज्यादा था, वो जो बहा हुआ था हाँ, इसका वो मैं कह रही थी, आईलाइनर। don't they should have cleaned her up. That's अच्छा, what you मुझे एक do. और चीज़ जो- ये And- मुझे एंड सिर्फ उसकी लगा। वजह से क्या हुआ, देयर वाज टू मच कलर ऑन हर फेस, ब्लैक, हाँ। ब्लू, रेड, Pink, red, ऑरेंज, everything. पिंक, वो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो ज़्यादा गया। हो तो गया लग था रहा वो। था कि वाकई मतलब ये कुछ have you- अजीब ही लग आपने रहा वो scene देखा तो है। तो वो कितना पूरा अच्छा था? उस टोटल लुक की बात कर रहे हैं। जब वो माँ दरवाजा बजा रही होती है, अंदर वो होता है, कहते और हैं, उसके उठो, दादी scratches बुला रही है देखे। इसके, कहती है कि तुम्हें बिल्ली ने तुम्हें, कहता हाँ उसके बिल्ले ने मुझे अच्छा, यहाँ स्क्रैचेस ज्यादा होने चाहिए थे। अगेन मेकअप मैन का यहाँ वो कमाल तीन आता जैसे है। वे बहुत चिड़िया पतली लाइन के- थी, बिल्कुल वो लग रहा था जैसे वो हमारा चिड़िया के छोटे से तीन- पपी नहीं होता प्यार नहीं, या बिल्ली ने किसी ने हल्की सी ना छोटे It was पपी too ने। perfect. स्क्रैचेस बहुत कमज़ोर थे, और स्क्रैचेस नाखून की और अल्लाह माफ़ी ऐसी सिचुएशन में बहुत लाल, गहरे और खौफनाक और लंबे होने चाहिए थे स्क्रैचेस ठीक नहीं थे। 3 लाइनें थी, पेंसिल से बनाई हुई थी, वो नहीं ठीक था। तो यहाँ मेकअप इज़ वीक। जो सबसे अच्छी ड्रामे की इसकी बात है, डायरेक्टर को मैं शाबाशी दूंगी, इज़ दी ऑडियो। इतनी क्रिस्प, इतनी क्लियर ऑडियो, मज़ा आ जाता है। बड़े अरसे बाद मैंने, आपके सारे कोई नए माइक आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी है भाई, साउंड वाले को शाबाशी, ज़बरदस्त साउंड इंजीनियर जो हैं। और साथ में एक जुमला बोला आपने, देखा था जब वो अमार कोर्ट में खड़ा है तो साथ में उसके एक वो बारी साहब हैं, कौन हाँ, है? जो एक- बारी साहब ने बड़ी प्यारी लाइन बोली है, आई बेटर लीव, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग। हाँ तो ये मैं उनकी डेडिकेट करती हूँ। अगर आप ज़्यादा लेट हो गए तो ये एयरिंग भी है मेरे पास, ये भी है, एड्रेस नहीं भिजवा देती दीघा जी वाले भी 2 चल रहे, हमारे पास यहाँ आपके भी हैं, हमारे पास 6 हेयरिंग है यहाँ, बताइएगा बारी साहब। उनसे काम ना चले तो ये मेरे भी अच्छा, मैंने कहा नहीं हेयरिंग होगा, दोबारा रिवाइंड किया, एयरिंग, फिर आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई एयरिंग। इतना क्लियर उन्होंने खैर से बोला है ना एयरिंग के, मजा आ गया। Especially because audio अच्छी थी. ऑडियो इसलिए, ऑडियो इतनी अच्छी थी, कहीं से हेयरिंग नहीं लग रहा था, वो सही जीन का बदले जीन नहीं था, वो एयरिंग था। तो वो बहुत प्यारा था भाई। सकीना सम्मो का सीन बहुत अच्छा शूट हुआ, बड़ा मज़ा आया। बस दादी यही डायरेक्टर है। के नंबर दे दे। हाँ बस यही है। आज तो ऐसा लगा रिलैक्स हो रही ना, पार्टी में आए हुए हैं चाय पे। तो डायरेक्टर के नंबर फॉर सम ब्यूटीफुल सीन्स 9।